हम देख रहे हैं एग्जामपीडिया करंट अफेयर्स, मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स एग्जामपीडिया से। तो किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि ये सब क्या फालतू चीज़ें हैं। तो शायद आपने कभी एग्जामपीडिया के बारे में सुना नहीं है, जाना नहीं है कि एग्जामपीडिया बुक है कौन सी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा के लिए एग्जामपीडिया कितनी महत्वपूर्ण बुक है और कितने क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो आपने इस चीज़ को जाना नहीं है। पहले तो एग्जामपीडिया का महत्व समझिएगा, उसके बाद फिर आप आगे बढ़िएगा। तो आप जो देखते होंगे ना चीज़ें कि स्पीडी और अन्य करंट अफेयर्स की बुक्स आती हैं, है ना। परीक्षा धाम हो गई, एग्जामपीडिया हो गई, तत्वबाण हो गई। तो 2 से 3 प्रकाशन ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जिनसे सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। एग्जामपीडिया एकमात्र ऐसी बुक है जिससे सारे के सारे प्रश्न आ जाते हैं। स्पीडी में से अगर करंट अफेयर से संबंधित 20 प्रश्न आते हैं तो 17 से 18 प्रश्न स्पीडी से इससे परीक्षा धाम से आ जाते हैं, है ना। लेकिन जो एग्जामपीडिया है ना, अगर राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश की एग्जामपीडिया दोनों ही पढ़ ली जाए, अगर 20 से 30 प्रश्न आ रहे हैं करंट अफेयर से, तो कंप्लीटली एक से एक क्वेश्चन एग्जामपीडिया से देखने को मिलता है। इसलिए सबसे पहले हम एग्जामपीडिया को कंप्लीट कर रहे हैं। अब हमारा जो सिलेबस है ना मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का, वो यूनिट 22 है और उसमें 10 यूनिट हैं प्रीलिम्स में। तो किसी ने कमेंट किया था कि सर यूनिट 10 हैं, प्रत्येक यूनिट से 10-10 क्वेश्चन आते हैं, तो करंट अफेयर से 30 से 40 क्वेश्चन कैसे देखने को मिलते हैं। तो आइए हम समझते हैं उस चीज़ को कि करंट अफेयर से 30 से 40 प्रश्न किस प्रकार से आते हैं। हम सबसे पहले आते हैं हमारी जो अनुक्रमणिका है उस पर। देखो, हम करंट अफेयर्स को तो पढ़ते ही हैं, साथ ही करंट अफेयर्स में हम कुछ ऐसी चीज़ों को भी पढ़ते हैं जो हमारे बेसिक से जो है ना कनेक्ट करती हैं। जैसे इस बुक का जो तीसरा चैप्टर है, मध्य प्रदेश के प्रमुख आयोग, बोर्ड, निगम, परिषद, इनको जब हम देखेंगे ना तो आप देख पाएंगे कि यूनिट 5 का टॉपिक है। किसका है? यूनिट 5 का टॉपिक है। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चर्चित व्यक्तित्व जो आप देख रहे हो ना, चर्चित व्यक्तित्व, तो चर्चित व्यक्तित्व से क्वेश्चन आएगा। ये मध्य प्रदेश का चर्चित व्यक्तित्व भी हो सकता है और कोई भारत की पर्सनालिटी भी हो सकती है, वहाँ से क्वेश्चन आएगा। जैसे आप बेसिक में भी पढ़ते हो, जैसे लता मंगेशकर जी हैं, इनको आप बेसिक में भी पढ़ते हो तो पढ़ना ही पढ़ना होता है। कोई बहुत महत्वपूर्ण हस्ती है या तो उनका निधन हो गया है या कुछ भी, तो ये नहीं पूछा जाएगा कि निधन किस डेट में हुआ है, ये तो नहीं पूछा जाता है। लेकिन उनका जो बेसिक चीज़ें होती है ना, वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए लता मंगेशकर जी का निधन हो गया है, तो उनसे प्रश्न बनेगा कि उन्हें कब भारत रत्न दिया गया था, उन्हें कब पद्म विभूषण दिया गया था। तो अभी वर्तमान में तो मिला नहीं है, तो करंट अफेयर्स की तो वो बात नहीं है। लेकिन वर्तमान में उनका निधन हो गया, मान लो, जैसे जब भी निधन हुआ या कुछ भी, तो वो करंट अफेयर्स में चीज़ आती है, तो उनका बेसिक भी एग्जामपीडिया में दिया रहता है। इसीलिए एग्जामपीडिया पढ़ना महत्वपूर्ण हो जाता है। चर्चित स्थल जो है ना, मान लो कोई चर्चित स्थल है जो चर्चा में रहा है ना, तो ये नहीं पूछा जाता कि किस वजह से चर्चा में रहा है, उसके बेसिक से क्वेश्चन आता है, इसलिए यहाँ पर दिया रहता है। जैसे जोधैया बाई बेगा हैं, है ना, तो आपसे पूछा जा सकता है कि जोधैया बाई बेगा जो है ना किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो ये करंट अफेयर्स में चर्चा में रही हैं क्योंकि इनका निधन हो गया है, लेकिन आपसे इनका क्षेत्र पूछा जा सकता है, किस क्षेत्र से संबंधित है। पूछा जा सकता है कि प्रभात झा का संबंध किससे कहाँ से है ना, सियाराम बाबा का संबंध कहाँ से है, शरद पगारे का संबंध कहाँ से है, मालती जोशी का संबंध किससे है ना, किस क्षेत्र से है मालती जोशी का संबंध, उनका कला क्षेत्र से। तो ऐसे इन चीज़ों को हम मध्य प्रदेश के जीके में सामान्य रूप से पढ़ते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स में यही चीज़ें दोहरा कर आती हैं और ये हमारे लिए फिर सबसे महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आप देखते होंगे कि मध्य प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं और केंद्रीय योजनाएं हैं, इनसे प्रश्न आते हैं 2 से 3, है ना। और राजनीतिक घटनाक्रम क्या चल रहा है उससे क्वेश्चन आते हैं। प्रमुख नवीन समितियों से क्वेश्चन आते हैं। अधिनियमों से, पुरस्कार एवं सम्मान बहुत डिटेल से पढ़ना होता है। उनकी स्थापना से क्वेश्चन आता है, कब प्रारंभ हुआ है, पहला किसे मिला था, कब किसको कौन सा पुरस्कार मिला है। तो कहने का मतलब ये है कि करंट अफेयर्स पढ़ने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप सिर्फ 10 क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करते हो तो आप निश्चित रूप से 30 से 40 प्रश्नों पर पकड़ बनाते हो। 30 से 40 प्रश्नों पर। जब आप करंट अफेयर्स में भूगोल के बारे में पढ़ते हो तो आप पढ़ते हो कि जैसे भारत का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो आप,
और उसमें ज्योग्राफी करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो उसमें चक्रवातों को पढ़ते हो, भूकंप को पढ़ते हो, कहीं बाढ़ आई है तो उसको पढ़ते हो, उसके निराकरण संबंधी कोई समिति बनी है तो उसको पढ़ते हो। तो इससे क्या पता चलता है कि आप ज्योग्राफी को भी पढ़ रहे हो। इकोनॉमी का जो ट्रेंड रहता है ना, जैसे वर्तमान भारत में मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का योगदान हमारे यूनिट 6 का जो हिस्सा है ना, जो यूनिट 6 के 6 टॉपिक है शुरुआती, वो सारे के सारे करंट अफेयर्स ही है। तो वो सारा कहाँ से मिलेगा? करंट अफेयर्स में ही मिलेगा। जीआई टैग, एक उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद, है ना, ये सारे का सारा करंट अफेयर्स का हिस्सा है। सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश का योगदान, है ना, ये सारा का सारा कहाँ से है? करंट अफेयर्स का संबंध है इससे। उद्योग एवं व्यापार, कृषि एवं पशुपालन, मध्य प्रदेश में ऊर्जा परिदृश्य हो गया, ये सब के सब बेसिक से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इनको करंट अफेयर्स में पढ़ना पड़ता है। चलिए, तो आज की क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं, है ना। आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि क्यों महत्वपूर्ण है करंट अफेयर्स। हमें बात करनी है जो प्रमुख आयोग हैं, बोर्ड हैं, उनके बारे में देखना है हमें। तो हम इसमें देखेंगे क्या, हम आपको बताएं। हम आयोग को देखेंगे, उनका गठन कब हुआ है, प्रमुख कौन है वर्तमान में आयोग का, कार्यकाल कितना है उस आयोग का, नियुक्ति कौन करता है, और जो आयोग के अध्यक्ष या सदस्य होते हैं ना, वो त्याग पत्र किसे देते हैं, इस चीज़ों को हम देखेंगे। तो इस टेबल को बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत आराम से समझेंगे, यहीं पर याद हो जाएंगी चीज़ें आपको। तो देखिएगा, पहला जो आयोग है मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग। कौन सा है? मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग। कहाँ मिलेगा आपको? तो अनुच्छेद 243 के में इसका वर्णन मिलेगा। 243 के में देखने को मिलेगा। अगर संविधान के अनुच्छेद में वर्णन है, कहने का मतलब है कि ये संवैधानिक है। कैसा है? संवैधानिक है। तो जो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग है, ये एक ऐसी संस्था है जो कि संवैधानिक प्रकृति की है। इसका गठन कब हुआ है पूछा जाएगा, तो आपको सही आंसर करना है 1 फरवरी 1994। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 1 फरवरी 1994 को किया गया। और वर्तमान में जो इसके प्रमुख हैं मनोज कुमार श्रीवास्तव हैं। कौन है? मनोज कुमार श्रीवास्तव वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के प्रमुख हैं। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 66 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वो होती है। कौन नियुक्ति करता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग में नियुक्ति करने के लिए राज्यपाल नियुक्ति करते हैं। और त्यागपत्र किसको देते हैं? ये तो राज्यपाल को ही त्यागपत्र देते हैं। तो कितना आसान है टेबल के माध्यम से चीज़ों को समझना, बहुत ही आसान है टेबल के माध्यम से चीज़ों को समझना। तो हमने क्या बताया? हमने देखा कि अनुच्छेद 243 के जो है ना, उसमें राज्य निर्वाचन आयोग का वर्णन है। 1 फरवरी 1994 को इसका गठन हुआ है और श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव इसके प्रमुख हैं। 6 वर्ष या 66 वर्ष की आयु के रूप में कार्यकाल को याद रखना है। आपको याद रखना है कि नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और त्यागपत्र भी राज्यपाल को ही देते हैं ये। तो अब हम दूसरे आयोग की ओर बढ़ते हैं। अगला आयोग है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, जिसका वर्णन अनुच्छेद 315 से 323 में मिलेगा। और इसकी प्रकृति कैसी है? तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है, यह भी प्रकृति से संवैधानिक है। कैसा है? संवैधानिक है। क्यों? क्योंकि इसका वर्णन भी संविधान में है। पूछा जाए इसका गठन कब हुआ है, तो जिस तारीख को मध्य प्रदेश बना था ना, तभी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन हो गया था, 1 नवंबर 1956 को। वर्तमान में इसके जो प्रमुख हैं राजेश लाल मेहरा हैं। कौन है? राजेश लाल मेहरा इसके वर्तमान में प्रमुख हैं। और अगर इसका कार्यकाल पूछ लिया जाए तो 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो है ना, इनके सदस्य अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है, उसमें नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य अध्यक्ष हैं, वो अगर अपना त्यागपत्र देना चाहें तो वो राज्यपाल को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। अब हम हमारे तीसरे आयोग की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है राज्य अनुसूचित जाति आयोग। कौन सा है? राज्य अनुसूचित जाति आयोग, जो कि एक सांविधिक संस्था है। सांविधिक इसलिए कह रहे हैं इसको क्योंकि इसका वर्णन अधिनियम के द्वारा किया गया है, ना कि संविधान में वर्णन है। तो राज्य अनुसूचित जाति आयोग जो है, ये एक्ट 1995 का है। इसके तहत इसका गठन किया गया है। कब? 29 जून 1995 को। तो दो चीज़ें यहाँ पर याद रखना आपको बहुत आसान होगा। अब देखो, दो चीज़ें याद रखना आपको, तीन चीज़ें याद रखना आसान होगा। एक तो राज्य अनुसूचित जाति आयोग,
राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, दोनों का एक्ट 1995 का है और दोनों की ही स्थापना, राज्य अनुसूचित जाति आयोग और राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग दोनों की ही स्थापना 29 जून को हुई थी। कब हुई थी? 29 जून को हुई थी 1995 में। 29 जून 1995 को राज्य अनुसूचित जाति आयोग और राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग दोनों की ही स्थापना की गई थी। अच्छी बात यह है कि दोनों का ही कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, दोनों की ही नियुक्ति राज्य सरकार करती है और दोनों के ही सदस्य और अध्यक्ष राज्य सरकार को ही इस्तीफा देते हैं। तो इतनी चीज़ें तो आपको याद रखनी है। अच्छा, करेंट अफेयर्स से जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि राज्य अनुसूचित जाति आयोग की बात करें, जब वो एससी की बात करें तो श्री राम भारती का नाम याद रखना है, वर्तमान में ये प्रमुख हैं। वहीं अगर एसटी की बात करें तो श्री रमेश उरांव जो है ना, एसटी आयोग के प्रमुख हैं, राज्य एसटी आयोग के प्रमुख हैं कौन? श्री रमेश और रामेश्वर उरांव। वहीं अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो श्री राम जी भारती जो है ना, वर्तमान में अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं। सर्दी के कारण ना आवाज़ खुल सी नहीं पा रही है इतनी, कि कोई बात नहीं, क्या करें, कंटेंट कंप्लीट करना है अगर तो रुकना नहीं है। अब बहुत हो गया रुकना, समय बचा है बहुत कम, तो अब रुकने का तो समय है नहीं। अगले आयोग की ओर बढ़ते हैं। अगला आयोग है राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग। कौन सा है? राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग। इसका भी अधिनियम है 1995 का। धारा 4(1) के तहत राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ है और ये जो है ना 13 मार्च 1993 को बना था। तो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग जो है 13 मार्च 1993 को बना था। वर्तमान में इसके प्रमुख हैं रामकृष्ण कुशमरिया। इसका भी कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, नियुक्ति राज्य सरकार करती है और राज्य सरकार को ही ये त्यागपत्र देते हैं। तो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम है 1995 का और ये बना था 13 मार्च 1993 को। रामकृष्ण कुशमरिया इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। 3 वर्ष राज्य सरकार आपको याद रखना है। एक और आयोग है जिसे हम कहते हैं राज्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण आयोग। इसको कल्याण आयोग इसमें साथ में लिखा होता है। सितंबर 2021 को बना है। कब? सितंबर में 2021 में ये बना था और इसका कार्यकाल होता है 2 वर्ष का। राज्य सरकार इसमें नियुक्ति करती है। तो जो मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण आयोग है, इसमें राज्य सरकार नियुक्ति करती है और इसके सदस्य और अध्यक्ष राज्य सरकार को ही अपना इस्तीफा सौंपते हैं। अगला और सबसे महत्वपूर्ण आयोग है राज्य मानव अधिकार आयोग। कौन सा है? राज्य मानव अधिकार आयोग। इसका अधिनियम है एक्ट 1993। 13 सितंबर 1995 को स्थापना की गई थी। तो कब की गई थी स्थापना? 13 सितंबर 1995 को राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी मध्य प्रदेश में। 13 सितंबर 1995 को राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना मध्य प्रदेश में एक्ट 1993 के तहत की गई थी। वर्तमान में इसके प्रमुख हैं मनोहर ममतानी, जो कि कार्यवाहक रूप से हैं। इसका जो कार्यकाल है राज्य मानवाधिकार आयोग का 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले होता है। देखो, इनकी जो नियुक्ति है ना, नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, लेकिन जो मुख्यमंत्री होते हैं ना, उनके नेतृत्व में एक कमेटी का गठन होता है ना, और वो नाम सजेस्ट करती है और नियुक्त कर देते हैं राज्यपाल। तो चयन समिति की सिफारिश पर राज्यपाल नियुक्त करते हैं। कौन करते हैं? राज्यपाल। और ये इस्तीफा किसको देते हैं? तो राज्यपाल को ये इस्तीफा दिया करते हैं। अगला है राज्य महिला आयोग। और राज्य महिला आयोग के लिए एक्ट कौन सा याद रखना है? 1995 का एक्ट याद रखना है राज्य महिला आयोग के लिए। पूछा जाए स्थापना कब हुई है, तो 23 मार्च 1998 को। 23 मार्च 1998 को राज्य महिला आयोग की स्थापना हुई। अभी इनका पद रिक्त है, वर्तमान में कोई भी प्रमुख नहीं है, तो इस पे वर्तमान में पद पर कोई नहीं है। कार्यकाल क्या होता है? 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। तो पूछा जाए कि राज्य महिला आयोग का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। राज्य महिला आयोग में नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार नियुक्ति करती है। और राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्य किसको इस्तीफा देते हैं? तो राज्य सरकार को ये इस्तीफा देते हैं। इतना आपको याद रखना है। तो अभी तक हम 8 आयोगों को देख चुके हैं। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आयोग बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। तो देखो, सबसे पहले हमने देखा मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग। तो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग में एक तो एक डेट याद रखनी है, 1 फरवरी। कौन सी? 1 फरवरी
1994 को इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1 फरवरी 1994 को राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। आपको कहाँ वर्णन मिलेगा? तो 243 के में, अनुच्छेद 243 के में मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का वर्णन मिलेगा। और अगर पूछा जाए कि वर्तमान में प्रमुख कौन है, तो आप आंसर करोगे मनोज कुमार श्रीवास्तव। कौन है? मनोज कुमार श्रीवास्तव जो है ना, वर्तमान में इसके प्रमुख हैं। मनोज कुमार श्रीवास्तव वर्तमान में इसके प्रमुख हैं। अगर राज्य निर्वाचन आयोग का कार्यकाल पूछा जाए तो आप आंसर करोगे 6 वर्ष या 66 वर्ष, जो भी पहले हो। नियुक्ति कौन करता है? तो आप सही आंसर करोगे कि राज्यपाल ये जो है ना नियुक्ति करते हैं। तो राज्यपाल जो हैं नियुक्ति करते हैं, और ये त्याग पत्र भी राज्यपाल को ही देते हैं। तो राज्यपाल नियुक्ति करते हैं और त्याग पत्र भी किसको देते हैं? राज्यपाल को ही देते हैं। अब हमने देखा दूसरा आयोग। फिर हमने दूसरा आयोग देखा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC, जिसकी आप अभी तैयारी कर रहे हो, जिसके लिए ये वीडियो अभी आप देख रहे हो। खैर ये वीडियो जो है ना सिर्फ मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए नहीं है। आप मध्य प्रदेश की कोई सी भी परीक्षा में बैठते हो जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है, ये सभी के लिए है। तो MPPSC जो है ना, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई, और वर्तमान में जो इसके प्रमुख हैं राजेश लाल मेहरा हैं। कौन है? राजेश लाल मेहरा जो है ना, वर्तमान में इसके प्रमुख हैं। तो राजेश लाल मेहरा का आपको नाम याद रखना है। आपको ये बताना है कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो फर्स्ट जो है ना प्रेसिडेंट कौन थे, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम जो अध्यक्ष थे MPPSC के, DV रेगे का नाम आपको याद रखना है। DV रेगे का नाम याद रखना है। ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष बनाए गए थे। अगर पूछा जाए कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का आपको मुख्यालय भी याद रखना है। और कहाँ पर है? इंदौर में इसका मुख्यालय है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का इंदौर में मुख्यालय है। प्रथम परीक्षा का आयोजन कब किया गया था? तो 1958 में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रथम परीक्षा का आयोजन किया था। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर कार्यकाल पूछा जाए तो 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, इनका कार्यकाल होता है। अब हम बात करते हैं कि इनको हटाता कौन है, ये किसको इस्तीफा देते हैं, है ना। तो आपको याद रखना है कि जो नियुक्ति है, इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा होती है। तो इनकी नियुक्ति तो करता है राज्यपाल, है ना, नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। लेकिन जो इनको हटाया जाना है ना, ये राज्यपाल को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। तो अपनी इच्छा से अगर हट रहे हैं तो त्यागपत्र राज्यपाल को दे सकते हैं। लेकिन अगर इनको हटाए जाने की जो प्रक्रिया है ना, इनको हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। तो MPPSC के जो सदस्य और अध्यक्ष हैं, MPPSC के जो सदस्य और अध्यक्ष हैं, उनको हटाने की पावर राष्ट्रपति के पास है। किसको है? राष्ट्रपति के पास है इनको हटाने की पावर। तो राज्यपाल हटा नहीं सकता है, लेकिन ये राज्यपाल को इस्तीफा जरूर दे सकते हैं। यह चीज़ें आपको याद रखनी है। अब हम अगले आयोग पर आते हैं। हमारा अगला आयोग है राज्य अनुसूचित जाति आयोग, है ना। तो राज्य अनुसूचित जाति आयोग के बारे में आपको ये याद रखना है कि इसकी स्थापना 29 जून 1995 को हुई थी। कब हुई थी? 29 जून 1995 को हुई थी। 29 जून 1995 को राज्य अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना हुई। साथ ही इसी दिन राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना भी हो गई थी। तो ये दोनों ही जो है आपको याद रखने हैं कि राज्य अनुसूचित जाति आयोग और राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग दोनों की स्थापना 29 जून के दिन हुई थी। आई होप कि आप इन चीज़ों को याद रख पाओगे। आसान है चीज़ें। वर्तमान में अनुसूचित जाति आयोग के प्रमुख हैं श्री रामजी भारती। वहीं अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रमुख हैं रमेश उरांव। कौन है? रमेश उरांव जो है अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रमुख हैं। इनका 3 वर्ष का कार्यकाल होता है। राज्य सरकार इनकी नियुक्ति करती है, और इनको ये जो अपना त्यागपत्र है ये राज्य सरकार को ही देते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि किसको ये त्यागपत्र देते हैं। तो राज्य सरकार को ये त्यागपत्र देते हैं। अगला है अनुसूचित जनजाति। तो सेम कंडीशन उनके लिए ही है। सिर्फ याद रखो कि श्री रमेश उरांव जो है ना, वर्तमान में इसके प्रमुख हैं, और कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम अगला देखते हैं। अगला है राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग।
13 मार्च 1993 को इसकी स्थापना हुई। 1995 एक्ट के तहत रामकृष्ण कुसमरिया इसके अध्यक्ष हैं। कौन है? रामकृष्ण कुसमरिया अध्यक्ष हैं। 3 वर्ष राज्य सरकार, बस इतना याद रखना है। फिर हमने देखा था राज्य मानव अधिकार आयोग, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। कौन से एक्ट के तहत बना है? तो राज्य मानव अधिकार आयोग जो है ना 1993 के एक्ट के अनुसार बना हुआ है। कब स्थापना हुई थी? 13 सितंबर को हुई थी। 13 सितंबर 1995 को राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया। 13 सितंबर 1995 को राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया है। तो ये आपको याद रखना है कि राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ है? 13 सितंबर को राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसमें साथ ही ये भी याद रखना है कि मनोहर ममतानी इसके कार्यवाहक अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में। 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो इसके लिए ज़रूरी होता है कार्यकाल के लिए। और राज्यपाल द्वारा चयन समिति की सिफारिश पर जो है ना इसका गठन होता है। तो नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। नियुक्ति तो राज्यपाल ही करता है, लेकिन किसके आधार पर? चयन समिति के आधार पर। और आपको याद रखना है कि राज्यपाल को ही ये इस्तीफा देते हैं। तो इतना याद रखना है कि राज्यपाल को ही इस्तीफा देते हैं। तो आसान सी चीज़ें हैं। फिर हमने देखा राज्य महिला आयोग, जो कि कौन सा अधिनियम है? तो 1995 का ही अधिनियम है, उसी के तहत इसका गठन किया जाता है। राज्य मानवाधिकार आयोग हमने देखा था। तो राज्य मानवाधिकार आयोग में राज्य महिला आयोग में आपको याद रखना है कि इसका एक्ट है 1995। कौन सा एक्ट है? 1995। और जो स्थापना है 23 मार्च 1998 को हुई थी। कब हुई थी? 23 मार्च 1998 को हुई थी। अब एक्ट के तहत स्थापना हुई है तो सांविधिक है। कैसा है? सांविधिक है। आपको ये याद रखना है कि जो राज्य महिला आयोग है ना उसमें संरचना पूछ ली जाए अगर आपको, तो याद रखना है कि इसमें राज्य महिला आयोग में जो है ना, राज्य महिला आयोग में एक अध्यक्ष होता है और 6 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष होगा प्लस 6 सदस्य होंगे। इस प्रकार से टोटल जो है ना 7 सदस्य होते हैं राज्य महिला आयोग में। नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य महिला आयोग में नियुक्ति राज्य सरकार करती है। और ये अपना त्याग पत्र भी राज्य सरकार को ही देते हैं। तो त्याग पत्र भी राज्य सरकार को ही देते हैं। ठीक है ना। वर्तमान में इस पद पर अभी कोई नहीं है ना, इसके अध्यक्ष पद पर कोई नहीं है। कार्यकाल आपको 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं आगे। तो अब हमारा जो अगला आयोग है राज्य बाल संरक्षण आयोग। कौन सा है? राज्य बाल संरक्षण आयोग, जिसकी स्थापना 22 दिसंबर 2007 को हुई थी। तो राज्य बाल संरक्षण आयोग की स्थापना 2007 में हुई। किस अधिनियम के तहत? बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत इसकी स्थापना की गई। बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत राज्य बाल संरक्षण आयोग की स्थापना 22 दिसंबर 2007 को हुई थी। तो अधिनियम 2005 का है, स्थापना 2007 में हुई है। अधिनियम के तहत हुई है तो कैसी प्रकृति होगी? राज्य बाल संरक्षण आयोग की सांविधिक प्रकृति का होगा। कैसा? सांविधिक प्रकृति का होगा। ये चीज़ें याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप ये जानने लगे हो कि जो अधिनियम के तहत बन रहे हैं वो सांविधिक हैं। आपको ये याद रखना है कि इसके वर्तमान प्रमुख किसके? राज्य बाल संरक्षण आयोग के वर्तमान प्रमुख हैं देवेंद्र मोरे। कौन है? देवेंद्र मोरे जो है ना इसके वर्तमान प्रमुख हैं। तो देवेंद्र मोरे वर्तमान प्रमुख हैं। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग के? तो शीला खन्ना। कौन थी? प्रथम अध्यक्ष थी मध्य प्रदेश राज्य बाल संरक्षण आयोग के प्रथम अध्यक्ष थी शीला खन्ना। आपको याद रखना है। वर्तमान में कौन है? देवेंद्र मोरे हैं। कार्यकाल कितना होता है? तो 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। राज्य सरकार द्वारा चयन समिति की सिफारिश पर इसमें नियुक्ति होती है और राज्य सरकार को इस्तीफा दे सकते हैं। हटा कौन सकता है? राज्य सरकार ही हटा सकती है। अगला आयोग है मध्य प्रदेश राज्य खाद्य संरक्षण आयोग। कौन सा है? मध्य प्रदेश राज्य खाद्य संरक्षण आयोग। और अधिनियम कब का है इसके लिए? तो इसके लिए अधिनियम है 2013 का। कब का है? अधिनियम 2013 का। तो अधिनियम 2013 के तहत 11 अप्रैल 2017 को स्थापना हुई थी। तो आपको याद रखना है कि 11 अप्रैल 2017 को राज्य खाद्य संरक्षण आयोग में जो है ना स्थापना की गई थी।
तो जो राज्य खाद्य संरक्षण आयोग है 11 अप्रैल 2017 को स्थापना हुई। वर्तमान में इसके प्रमुख हैं वीरेंद्र कुमार मल्होत्रा। कौन है? वीरेंद्र कुमार मल्होत्रा वर्तमान में इसके प्रमुख हैं। 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो इसका कार्यकाल होता है। राज्य सरकार नियुक्ति करती है और राज्य सरकार के द्वारा ही इसमें राज्य सरकार को ही ये इस्तीफा देते हैं राज्य खाद्य संरक्षण आयोग के जो भी सदस्य या अध्यक्ष होते हैं। तो इतनी चीज़ें आपको इसके बारे में याद रखनी है। हम थोड़ी एडिशनल जानकारी भी लेते जा रहे हैं साथ साथ, है ना, इसलिए ताकि अगर कहीं और से फिर आपको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, यहीं आपको सारी चीज़ें कंप्लीट करा दी जाए। तो जब भी पूछा जाए कि राज्य खाद्य संरक्षण आयोग की स्थापना कब हुई, तो आपको याद रखना है राज्य खाद्य संरक्षण आयोग में कि 11 अप्रैल 2017 कब हुई? 11 अप्रैल 2017। एक्ट कौन सा है? 2013 का एक्ट है। वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो आपको बताना है कि वीरेंद्र कुमार मल्होत्रा इसके वर्तमान में प्रमुख हैं। अगर पूछा जाए मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग में कुल सदस्य कितने होते हैं, तो कुल 6 सदस्य होते हैं मध्य प्रदेश राज्य खाद्य संरक्षण आयोग में। आपको बता देना है इसमें से 1 अध्यक्ष होता है और 5 जो है अन्य सदस्य होते हैं। आपको साथ ही यह भी याद रखना है कि नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार। योग्यताएं याद रखने की जरूरत नहीं है ना। आपको ये याद रखना है लेकिन कि जो राज्य खाद्य संरक्षण आयोग है वो अपनी रिपोर्ट जो है ना राज्य सरकार को देता है। किसको? राज्य सरकार को। अगला आयोग है मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग। इसमें सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है कि इसके वर्तमान प्रमुख नियाज मोहम्मद खान है। मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के वर्तमान प्रमुख कौन है? नियाज मोहम्मद खान है और 23 अक्टूबर 1996 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला है मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग। मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग जो है ना 17 जून 1994 को बना था। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है और राज्यपाल द्वारा इसमें नियुक्ति होती है। 17 जून 1994 को बना था। अगला है राज्य नीति आयोग। इस राज्य नीति आयोग अध्यक्ष तो मोहन यादव वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं क्योंकि वो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं और पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो जो भी मुख्यमंत्री के पद पर होता है वो राज्य नीति आयोग का अध्यक्ष स्वतः हो जाता है। कब स्थापना हुई? 24 अक्टूबर 1972 को राज्य नीति आयोग की स्थापना की गई थी। पहले इसका नाम राज्य नीति आयोग नहीं था, है ना। आप जानते हो कि पहले मध्य प्रदेश योजना आयोग के नाम से, तो 1972 में मध्य प्रदेश योजना आयोग के रूप में स्थापना हुई। फिर आगे चल के 10 फरवरी 2020 को राज्य नीति और योजना आयोग बन गया और फिर आगे चल के इसको राज्य नीति आयोग कर दिया गया। तो 24 अक्टूबर जो है ना 24 अक्टूबर 1972 की डेट याद रखनी, इसकी स्थापना हुई। मोहन यादव अध्यक्ष हैं। राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष का नाम पूछा जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो कौन है उपाध्यक्ष? सचिन चतुर्वेदी जो है ना वो उपाध्यक्ष है। सचिन चतुर्वेदी का नाम आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए राज्य युवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो कोई इस पद पर नहीं है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी याद रखने की जरूरत नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो अन्य प्रमुख आयोगों के अध्यक्षों की बात कर लेते हैं। यहाँ से छोटी छोटी सी जानकारियां लेनी है। राज्य कृषि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ईश्वर लाल पाटीदार हैं। कौन है? ईश्वर लाल पाटीदार राज्य कृषि आयोग के अध्यक्ष हैं। ईश्वर लाल पाटीदार। राज्य भूमि सुधार आयोग के अध्यक्ष हैं गोपाल प्रसाद सिंघल और मध्य प्रदेश राज्य सामान्य वर्ग कल्याण के अध्यक्ष हैं नारायण सिंह कुशवाहा। मध्य प्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग मनोज श्रीवास्तव, ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है। मध्य प्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन के अध्यक्ष कौन है? प्रमुख कौन है? तो मनोज श्रीवास्तव। राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग अशोक कुमार तिवारी इसके प्रभारी अध्यक्ष हैं। मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल राधेलाल गुप्ता इसके अध्यक्ष हैं। मध्य प्रदेश राज्य प्रवासी श्रमिक आयोग भागचंद्र उइके और मध्य प्रदेश योग आयोग श्री वेद प्रकाश शर्मा जो है ना इसके अध्यक्ष हैं योग आयोग के। अगला और सबसे महत्वपूर्ण जो आपको याद रखना है राज्य सांख्यिकी आयोग। राज्य सांख्यिकी आयोग है ना, इसके अध्यक्ष हैं प्रवीण श्रीवास्तव। कौन है? प्रवीण श्रीवास्तव राज्य सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष हैं। कुछ बोर्ड दिए हुए हैं यहाँ पर, उनके भी अध्यक्षों की बात की जा रही है, जिसमें से आपको जो याद रखना है मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, इसके अध्यक्ष का नाम याद रख लेना दिलीप जायसवाल। मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? दिलीप जायसवाल हैं। और दूसरा जो याद रखना है मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष हैं श्री प्रभाव सिंह लोधी। ये 2 नाम याद रखने हैं, बाकी छोड़ सकते हो आप।
अच्छा, एक नाम और याद रख लेना, मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल के अध्यक्ष कौन है? श्रीमती स्मिता भारद्वाज। मध्य प्रदेश योग आयोग का गठन किया गया है ना। नागरिकों की जीवन शैली को सुव्यवस्थित करने के लिए, ठीक ठाक करने के लिए इसका गठन किया गया है। तो बस इतना ही याद रखो और कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आगे जो महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखना है आपको वो ये है कि माँ अहिल्या देवी कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है, जिसमें बोर्ड में एक अध्यक्ष होगा और 4 सदस्य होंगे। मंत्रिपरिषद द्वारा मध्य प्रदेश जैन कल्याण बोर्ड का गठन का भी निर्णय लिया गया है। योजना आयोग का गठन 1972 में हुआ था। और प्रदीप्ति जो है ना, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा तैयार कराई गई एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है प्रदीप्ति। तो प्रदीप्ति आपको याद रखना है। आगे आपको याद रखना है कि राज्य परिसीमन आयोग जो है ना, इसका गठन 9 सितंबर 2024 को किया गया है। संविधान का जो अनुच्छेद 170 है उसके तहत राज्य में नए सिरे से संभागों, जिलों और तहसीलों के सीमांकन के लिए राज्य परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। उसी के तहत 9 सितंबर 2024 को गठन किया गया था। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो मनोज श्रीवास्तव राज्य परिसीमन आयोग के अध्यक्ष हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण नाम है और आपको याद रखना है। राज्य युवा सलाहकार परिषद का गठन 30 मई 2023 को किया गया। राज्य युवा सलाहकार परिषद का गठन 30 मई 2023 को किया गया। इसके अध्यक्ष हैं मुख्यमंत्री होते हैं। पदेन उपाध्यक्ष होता है खेल एवं युवा कल्याण मंत्री, और सचिव होता है प्रमुख सचिव खेल एवं युवा कल्याण मंत्री, इसके सचिव होते हैं। तो देखो आपको याद क्या क्या रखना है, हमने क्या क्या देखा है जो आपको यहाँ से याद रखना है। तो आपको याद रखना है, एक तो प्रदीप्ति, क्या रखना है? प्रदीप्ति। प्रदीप्ति जो है ना, आपको याद रखना है क्या है प्रदीप्ति? एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है प्रदीप्ति, इसलिए आपको याद रखना है किसकी है? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। फिर हमने देखा राज्य परिसीमन आयोग, जिसके अध्यक्ष हैं मनोज श्रीवास्तव। राज्य युवा सलाहकार परिषद, अध्यक्ष मुख्यमंत्री हैं, है ना, और उपाध्यक्ष खेल एवं युवा कल्याण मंत्री होता है। साथ ही हमने देखा था कि जो राज्य पर्यटन विकास निगम है उसके अध्यक्ष कौन है? प्रभाव सिंह लोधी हैं। और आपको एक और याद रखना है कि राज्य कृषि आयोग के अध्यक्ष कौन है? ईश्वर लाल पाटीदार राज्य कृषि आयोग के अध्यक्ष हैं। इस प्रकार से ये टॉपिक होता है हमारा कंप्लीट। अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, उससे पहले आप वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, है ना, ताकि वह भी जुड़ सकें। ये एग्जाम PDF बुक है जो कि बहुत महत्वपूर्ण बुक होती है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा के लिए।